अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिलमुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द अफ़लहल मुअमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुअरिदून वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीमुल मतीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ सामीईन व सामियात, स्टेज पर तशरीफ़ फरमा उलमाए ज़वील एहतराम व हुफ़्फ़ाज़ इकराम मुक़र्रर इकराम और अवामे अहले सुन्नत व जमाअत का ये अज़ीमुश्शान इज्तिमा ये अहले सुन्नत व जमाअत का अक्सरियती इलाक़ा है। मेरा आबाई वतन भी यही है। हमारे स्टेज पर काफ़ी हिंदुस्तान की अजीम शख्सियत तशरीफ़ फरमा हैं। ये नाज़िम मदरसा सदरुल मुदर्रिसीन नक़ीब अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना कलीम अशरफ साहब क़िबला की खिदमत जलीला का समरा है कि आप और हम यहाँ पर इकट्ठा हैं। वक्त काफ़ी हो चुका है, समझने के लिए बहुत कुछ और ना समझो के लिए कुछ भी नहीं। अमल के लिए इतना ही काफ़ी है जितना आपने मुझसे पेशरू खुतबा से समाअत किया। हुसूल बरकत के लिए मैं आपके सामने हाजिर आया हूँ। मुझे बड़ा खुशी हो रही है क्योंकि मैं दरअसल एक इदारे से हिंदुस्तान के वाबस्ता हूँ और कम आना होता है, लेकिन आज स्टेज के ऊपर इतने अहम हमारे इलाके के उलमा हुफ़्फ़ाज़ क़ुर्रा बिलख़ुसूस हमारे उस्ताज़ुल क़ुर्रा हज़रत क़ारी मंसूर साहब क़िबला और दीगर हमारे उलमा इकराम हज़रत उस्ताज़ुल उलमा हज़रत मौलाना याक़ूब साहब क़िबला और हमारे ख़तीब अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा जलील साहब क़िबला, ये तमाम हमारे सरों के ताज हैं। दो चीज़ें अहम होती हैं,
इल्म और अमल। कुरान ने इन्हीं दो पर ज़्यादा जोर दिया है। हाफिज़ कुरान की खुशी में ये जलसा मुनक़िद किया गया है। ये पहली मंजिल है, अब इसके बाद अभी और भी मंजिलें हैं। अल्लाह इन हाफिज़ों को जो फारिग हो रहे हैं, इन्हें हाफिज के साथ साथ आलिम भी बनाए और आलिम के साथ साथ बाअमल भी बनाए। आइए बारगाह रिसालत में बावाज़े बुलंद दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला वसल्लम। अल्लामा सखावी फरमाते अलामतु अहले सुन्नते कसरतुस सलाते अलन नबी। अहले सुन्नत व जमात की पहचान है नबी पर कसरत से दुरूद पढ़ना। आप लोग तो कसरत कुछ और समझ रहे हैं, मैं नबी पर दुरूद की कसरत बात कर रहा हूँ। जरा बावाज़े बुलंद पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। मैं बहुत शोला बयान खतीब नहीं हूँ, बहुत सलीस अंदाज में चंद बातें अपने टूटे फूटे अल्फाजों में अर्ज करने की कोशिश करूंगा। जो मैंने आयत तिलावत की हैं, थोड़ा आदत के खिलाफ एक आयत पर खिताब होता है आजकल, मैंने तो 4-5 आयतें पढ़ दी हैं, लेकिन कुछ ऐसा है कि वो 5 आयतें 5 बातें, मुझे 5 बातें आपको बताना है। खुलासा कलाम के तौर पर मैंने पहले ही बता दिया है, 5 बातें आपको सुन के जाना है और 5 बातों पर अमल करना है। और ये 5 बातें एक ही चीज में समझ सकते हैं, कामयाबी। बाहर देखो, ये 5 बातें जिसमें होंगी वो कामयाब है। और ये मैं नहीं कहता, ये खालिक की किताब कहती है। ये वही किताब कहती है जिस किताब के हाफिज आज तुम्हारे सामने हैं, उसी पर मुझे गुफ्तगू करना है कि कामयाब आज के दौर में कौन है। और बताने वाला जितना अहम होता है, उसका कलाम भी उतना अहम होता है। और कलाम में मानवीयत होती तभी मकबूल होता है। तो दुनिया जानती है, उलमा बैठे हैं कि कुरान से बढ़कर मानवीयत वाला कलाम आज तक इस धरती के ऊपर, इस नील गगन आसमान के नीचे नहीं उतरा। ये कुरान है। एक शायर साहब के कुछ अशआर हैं, मैं आपके गोश गुजार कर दूं। आजकल मोहब्बत और नफरत का माहौल बड़ा तेजी से फैल रहा है, लेकिन मोहब्बत को बढ़ावा देने वाले दुनिया में महबूब रहे। ख्वाजा गरीब नवाज ने आजकल के माहौल से भी ज्यादा खराब माहौल में दावत इस्लाम दी थी, और इन अशआर में उसी को पेश किया गया है। पाकिस्तान का एक शायर है नासिर, उसने ये अशआर कहे हैं कि मोहब्बत को नफरत से बदला नहीं जाता, मोहब्बत को नफरत से बदला नहीं जाता, मोहब्बत को नफरत से बदला नहीं जाता, खुशबू को गुलिस्तां से निकाला नहीं जाता। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत। सालिम भाई माइक सेट करें। मोहब्बत को नफरत से बदला नहीं जाता, खुशबू को गुलिस्तां से निकाला नहीं जाता। ये सोच के बैठे रहो सरकार के दर पर, ये सोच के बैठे रहो सरकार के दर पर कि जन्नत को कहीं और से रास्ता नहीं जाता। ये सोच के बैठे रहो सरकार के दर पर कि जन्नत को कहीं और से रास्ता नहीं जाता। यूं तो मेरे सरकार के लंगर की तासीर है ये नासिर, यूं तो मेरे सरकार के लंगर की तासीर है ये नासिर। हम लंगर वाले लोग हैं, अहले सुन्नत में लंगर चलता है। शायर ने कहा, और इससे पहले एक बात और उसने कही, आजकल नामों का बड़ा मसला चल रहा है। हर शख्स नाम की बात करता है, कोई अपना नाम बनाना चाहता है, कोई नाम बदलना चाहता है। ना नाम बनाने से ना नाम बदलने से किसी का नाम नहीं होता। एक नाम दुनिया में ऐसा आया कि जो इस्म बामुसम्मा हुआ, जो आसमान जमीन से नहीं आया, वो आसमान से आया, किसी के पास से नहीं आया, बल्कि परवरदिगार के पास से आया। शायर उसी शेर के बारे में कह रहा है, यूं तो हर शख्स किसी नाम से मंसूब है, लेकिन यूं तो हर शख्स किसी नाम से मंसूब है, लेकिन जिस शान से नामे मोहम्मद
यूं तो हर शख्स किसी नाम से मंसूब है, लेकिन जिस शान से नामे मोहम्मद, उस शान से किसी नाम को चूमा नहीं जाता। और आखिर में शायर ने कहा, मेरे सरकार के लंगर की तासीर है ये नासिर, मेरे सरकार के लंगर की तासीर है ये नासिर, गैरों का मेरे मुंह में, गैरों का मेरे मुंह में निवाला नहीं जाता, गैरों का मेरे मुंह में निवाला नहीं जाता। हजरत गिरामी, अपने नबी की तारीफ में मैं बहुत ज्यादा अशार न कह करके मुझे एक इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी का वो शेर याद आता है, जिस पर एक बहुत बड़ा लतीफा भी है। एक साहिब ने आला हजरत पे कुछ गुफ्तो सुनीत का मामला किया और थोड़े एतराजात किए थे। कहने लगे, मियाँ बरेलवी हजरात बहुत ज्यादा हुजूर की तारीफ करते हैं, इतना मिला देते हैं कि खुदा से मिला देते हैं, उसकी कोई बाउंडेशन नहीं रखते हैं, उसका कोई हदूद का मामला नहीं रखते हैं। आला हजरत की बारगाह में, आला हजरत की बारगाह में जब ये बात पहुंचाई गई कि आप लोग हुजूर की तारीफ बहुत ज्यादा करते हैं, बहुत ज्यादा करते हैं, हुजूर को न जाने कहाँ मिला देते हैं, खुदा से मिला देते हैं। आला हजरत ने उसके जवाब में ये फरमाया कि हम तुम्हें कापी देते हैं, हम तुम्हें करतास देते हैं, हम तुम्हें कलम देते हैं, कलम और कापी तुम्हारे पास है, अब तुम्हारे सामने कुरान भी है, तुम्हारे सामने हदीस भी है, अहादीस रसूल भी है, आयात कुरानिया भी है, बुरहान भी है, फुरकान भी है, किताब भी है। तुम इनकी रोशनी में अल्लाह के रसूल की तारीफ की हदबंदी कर दो, जितनी तुम तारीफ कुरान की रोशनी में, हदीस की रोशनी में पेश कर दोगे, हम उसी की हद के अंदर रह करके नबी की तारीफ करेंगे, हम उसी की हद में रह करके नबी की तारीफ करेंगे। आप सब बैठे, कोई ऐसी बात नहीं है, थोड़ा सा बस बंद हो जाएगा, अभी बिल्कुल बंद हो जाएगा, तकल्लुफ ना करें, अभी जरूरत पाठ पढ़ जाएगी, बिल्कुल बंद हो जाएगी। नारा लगाए, नारे तकबीर, बोलो नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे तकबीर। आप सब बैठे रहिए, ये हमारे साथ अक्सर जलसों में हादसा हो जाता है, सब बैठिए, बिल्कुल कोई बात नहीं। आग और पानी का बहुत बड़ा समझौता है। हमारे बुजुर्गों ने आग को भी कंट्रोल करके दिखाया और पानी को भी कंट्रोल करके दिखाया है। ना आग से घबराओ, ना पानी से घबराओ। अल्लामा इकबाल ने कहा था, 10 तो 10 दरिया भी ना छोड़े हमने, 10 तो 10 दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। आप हजरत गिरामी, इमाम अहले सुन्नत की बारगाह में जब ये सवाल आया, आला हजरत ने फरमाया कि कुरान की रोशनी में, हदीस की रोशनी में हदबंदी कर दो, ताकि हम नबी की तारीफ उसी दायरे में रह करके शुरू करें। लेकिन ये बात याद रहे, कुरान की रोशनी में हो, हदीस की रोशनी में हो, नबी की तारीफ जैसे कुरान ने की है वैसे तुम करके दिखाओ, या वैसे उसकी हदबंदी करके दिखाओ, ना उससे कम हो ना उससे ज्यादा हो। इसलिए हम अपने नबी की तारीफ कुरान की रोशनी में करते हैं, हम हदीस की रोशनी में करते हैं। जब उसने कुरान पढ़ना शुरू किया तो कुरान के अंदर नबी की तारीफ देखी जा रही है कि कुरान में कितनी तारीफ की गई है, कुरान में कितनी तारीफ की गई है। तारीफ किसी शख्स की जाती है, ये उलमा बैठे हैं, वस्फ की तारीफ होती है, औसाफ की तारीफ होती है, इल्म की तारीफ होती है, अमल की तारीफ होती है। हजरत गिरामी, इन उलमा की तारीफ आप इसलिए कर सकते हैं कि हजरत अल्लामा जलीस अहमद साहब किबला ने बड़ी अच्छी तकरीर की, इसलिए कि इल्म अच्छा है। आप कारी मंसूर साहब की इसलिए तारीफ करेंगे कि कारी साहब बड़े अच्छे उस्ताद हैं, मशाकी कारी हैं, बड़ी अच्छी मशक कराते हैं। लेकिन इनके चलने की तारीफ नहीं करेंगे, इनके बैठने की तारीफ नहीं करेंगे, इनके उठने की तारीफ नहीं करेंगे, इनकी बातें करने की तारीफ नहीं करेंगे, इनके खाना खाने की तारीफ नहीं करेंगे, इनके उठने, इनके सोने, इनके चलने की तारीफ नहीं करेंगे। अरे ऐसी हस्ती इस दुनिया में कौन सी है जो चलता है तो तारीफ की जाती है, जो बैठता है तो तारीफ की जाती है, जो सोता है तो तारीफ की जाती है। और तारीफ करने वाले आज के चिंटू नहीं है, तारीफ करने वाले आज के चम्मच नहीं है, तारीफ करने वाले आज के जर खरीद नहीं है, तारीफ करने वाले पैसों पे लाए हुए नहीं है, बल्कि तारीफ करने वाला भी परवरदिगार है, तारीफ करने वाला खालिक कायनात है, तारीफ करने वाला मालिक कायनात है, तारीफ करने वाला अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन का मालिक है, वो रब है, वो तारीफ करता है। जब कुरान को उठा करके देखा
देखा जाता है कि नबी की तारीफ किया है तो देखते नबी जब चलने लगता है, नबी कुछ कपड़ा पहनने लगता है तो कुरान तारीफ करता है। नबी ने एक दिन कंबल पहन लिया, नबी ने एक दिन चादर ओढ़ ली तो कुरान कहता है या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल। नबी ने एक दिन लिबादा ओढ़ लिया तो कुरान कहता है या अय्युहल मुद्दस्सिर। सुबह के वक्त में मेरे नबी का चेहरा चमक रहा था तो कुरान कह रहा था वद्दुहा। रात के वक्त में नबी की जुल्फें चमक रही थी तो कुरान कह रहा था वल्लैल इज़ा सजा। नबी की तारीफ हो रही थी, नबी की अताएं बहाई जा रही थी। कभी हजरत बिलाल थे, कभी हजरत सुहैब रूमी है, कभी हजरत सलमान फारसी है, अबू बकर सिद्दीक भी है, उमर फारूक आजम भी है, अली मुर्तजा भी है, शेर खुदा भी है। और जब नबी की अताएं बरसती हैं तो कुरान कह रहा है इन्ना आतैना कल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वनहर। कुरान कह रहा है वला सौफ यूतीका रब्बुका फतरदा। ये कुरान तारीफ कर रहा है। अगर मैं कुरान की आयतें सुनाता चला जाऊं तो बहुत वक्त हो जाएगा, मेरा वक्त लिमिट के अंदर है, इसलिए मैं ज्यादा नहीं चाहना चाहता। सिर्फ एक हदीस, ये कुरानी आयत की रोशनी में नबी की तारीफ हो रही है लेकिन तारीफ मुकम्मल नहीं हो पा रही है। आखिर में हदीस की तारीफ से मैं बात को पूरी करता हूं। एक साहिब हुजूर की बारगाह में आते हैं, हुजूर की बीबी उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा की बारगाह में आते हैं और अर्ज करते हैं ऐ सैयदा, ऐ आयशा, ऐ सिद्दीका, ऐ बिन्ते सिद्दीक अकबर, ऐ नबी की महबूबा, जरा बता तो दो कुरान और हदीस की रोशनी में नबी की तारीफ किया है। तो सैयदा आयशा एक ही हदीस पाक है, आप फरमाती हैं तुम्हें नबी की तारीफ करने के लिए यूं तो पूरा कुरान पढ़ना पड़ेगा, यूं तो हदीस का ज़ख़ीरा खंगालना पड़ेगा। बस यूं समझ लो अलहम्दो की अलिफ से लेकर के नास की सीन तक नबी की तारीफ। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। हजरत गिरामी, अब मैं वो शेर सुनाने जा रहा हूं जो इमाम अहले सुन्नत का मुझे बहुत पसंद है, आपको भी पसंद है। सुभान अल्लाह, सुभान। इमाम अहले सुन्नत आला हजरत फाजिल बरेलवी ने जो उसको कलम दिया था, कापी दी थी, अभी वो कुछ लिख नहीं सका था, कुछ बता नहीं सका था, क्योंकि कुरान पढ़ रहा है तो नबी की तारीफ तो नजर आ रही है लेकिन लिमिट नजर नहीं आ रही। अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड है, इंतहाई नहीं है, इसलिए कि रब ने अपनी बारगाह से जुदा ही नहीं रखा है। इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं आप पूछते बता तूने कुरान और हदीस की रोशनी में नबी की इंतहा को पाया, लिमिट को मुकर्रर किया, हदबंदी की। वो कहने लगा कुरान में नबी की इंतहा नहीं है, हदीस में नबी की इंतहा नहीं है। तभी इमाम अहले सुन्नत ने फरमाया था बरेली की धरती से, फरमाया था इसीलिए तो हम गुलामाने मुस्तफा कहते हैं, इसी तो हम आशिकाने मुस्तफा कहते हैं। सरवर कहूं के मालिक को मौला कहूं तुझे, सरवर कहूं के मालिक को मौला कहूं तुझे, भागे खलील का गुले ज़ेबा का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत। हजरत गिरामी, आज हम अपने नबी से इसीलिए मोहब्बत करते हैं, ऐसे ही नहीं, दीवानों ने ऐसे नहीं, दीवाने को न जाने, दीवाने को जहां देख रहा है दीवाना न जाने कहां देख रहा है।